हाँ बेटा, वो थोड़ा पासवर्ड वगैरह मांगने लगा, इसीलिए। हाँ सर, ओके। तो बेटा यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इस वाली रिलेशन से बताइए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, यस सर, है सर। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, कंटिन्यूअस फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखिए, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये आपको बात याद रखनी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टाइम के क्या होता है, स्क्वायर के डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं ऑफ होता। एट स्क्वायर। यस इनिशियल आप सर। टाइम सेट कर दिए, टी इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, तो हाँ सर, हाँ। यहाँ से आ जाएगी। ठीक है। और बताइए, यस। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कंडीशन जब भी वैलिड है जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है। ओके सर। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट y का भी कभी कभी डिस्प्लेसमेंट और v का रिलेशन पूछ लेते हैं। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रूट रूट एस। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो रूट एस आ जाएगा। हाँ सर। तो यहां से देखिए मैं क्या कह सकता हूं, देयर फोर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके सर। में कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना था, ये वाली रिलेशन आपको दिमाग में आनी चाहिए थी, जो एक्सेल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है ये वाली। और दूसरी कौन सी दिमाग में आनी चाहिए थी, ये वाली। तो आप यस आसानी सर। से निकाल लेते। ओके सर, एक मिनट। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। देखिए, इसी को घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मास m is given as v is equal to theta रूट y। ठीक है ना, थीटा कोई कांस्टेंट है, y जो है ये क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी की रिलेशन दी हुई है हमको। अब क्या कह रहा है, उल्टा पूछ लिया, जो ऊपर पूछा था उसका उल्टा इस बार पूछ लिया, फाइंड वर्क डन। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है ना, पोजीशन मतलब एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी y के रिस्पेक्ट में बताना है। बहुत आसान, हमको मालूम है हाँ सर। कि वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाँ सर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक यस। एनर्जी यहाँ पर क्या है,
इनिशियल दी नहीं हुई तो इनिशियल हम लोग 0 मानेंगे। फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ एम बीटा स्क्वायर इंटू वाई। Yes. Yes. तो यहां से क्या आ जाएगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई। ये आ गई रिलेशन। इतना ही है बस? बस, और क्या। ओके सर। लेकिन बेटा इतना दिमाग में आएगा तभी तो होगा। यस सर। नहीं आएगा तो आदमी सोचता रहेगा यार वर्क है और मैं कैसे पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको रिलेट करूं। हम्म। जैसे ओके सर। ऊपर आएगा कि फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स है, इसको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टाइम को कैसे रिलेट करूं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हम्म। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 13। V इज इक्वल टू रूट एक्स ऑफ 4 kg ऑब्जेक्ट, देन फाइंड वर्क। ठीक है। 2x. हाँ, when it displaces from x is equal to 1 to x is equal to 2 meter। तो 2 मीट तो 2 हो गया फिर इसका आंसर। है बेटा। इसका आंसर 2 हो गया। लेट अस सी, करते हैं। क्या लिखे हैं बताइए, क्या फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे वर्क डन एफ डॉट एस काम करेगा, नहीं हम्म, करेगा, और कहाँ से नहीं लाए। करेगा। वही। तो क्या काम करेगा फिर, वर्क इज इक्वल टू, बोलिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये दौड़ के काम कर, यस सर। यही इतना ही सोचना है, बाकी थोड़ी है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी। हाँ सर। देन क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ सर एम 20। वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइनल, ये एक्स फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में एक्स इनिशियल आ जाएगा। ये समझ में आ गया जो डायरेक्ट मैंने लिखा है। वी हाँ फाइनल सर। का स्क्वायर को मैंने एक्स एफ लिख दिया, क्योंकि रूट था तो स्क्वायर होकर के रूट हट जाएगा। हाँ सर। बस आंसर लिख दिए। 1/2 मास हो जाएगा इंटू 4, और एक्स हो जाएगा 2 - 1। कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 ये गया तो 2 और 2 जूल आ गया। ये आंसर हो गया। क्लियर है, इस तरीके क्वेश्चन कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम। कर लेंगे सर, नो प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, पता नहीं ये मैंने किया हुआ।
चलिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, अब ये तो आसान होगा। ये मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है। अब एक मास जो है वो मैंने यहाँ से v वेलोसिटी से थ्रो किया। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये मास इस स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो इसके अंदर हमको बताना है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। चलिए इसको करिए, क्या आना चाहिए। इसमें हमें भी इसमें वही लगाना पड़ेगा, सेम सेम चीज। कौन पर वाला फॉर्मूला लगेगा? क्या कोई कंजर्वेटिव सर काम कर रही है यहाँ पे? नहीं, नहीं कर रही। तो वर्क इसका डन इज मतलब हम इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो लगाइए, पहले इनिशियल वाली लिखते हैं। चलिए, तो इनिशियल बताइए मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियली? पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पे कोई हाइट वाइट तो है नहीं, तो जीरो जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग वो भी वो भी जीरो, जीरो। क्योंकि अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। हाँ सर। तो सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी बताइए। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी हाफ स्क्वायर। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए। एम जी एक्स। एम जी एच कैसे होगी बेटा? एच नहीं, एच नहीं, एक्स। कैसे होगी एक्स? क्योंकि वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है ना, तो स्प्रिंग में हाँ, तो पोटेंशियल फिर जितनी स्प्रिंग स्टोर की होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एक्स होता है। नहीं 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 नहीं, अभी निकालो। एक मिनट, नहीं। चेक करिए। हाँ सर, एक मिनट, याद कर रहे हैं। बोलिए क्या है? हाँ, एफ इंटू एक्स था ना। मैंने ड्राइव किया था, चेक करके बताइए। सर हाफ के एक्स स्क्वायर। यस, हाफ के एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। और कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं ग्रेविटेशनल वगैरह वाली, तो जीरो है क्योंकि सरफेस पे है। प्लस यस सर। काइनेटिक एनर्जी बोलिए। सर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी क्योंकि रुक गया यस बस। सर।
इसको मैं इनिशियल लिख देता हूँ इसको। आ गया आंसर, नहीं आया? आ गया। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी से बताइए। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रूट रूट वी एम एम अपॉन के बाई के इंटू इंटू वी। अब ये सिस्टम मैं कैसे भी बना सकता हूँ। मान लीजिए इसी को मैंने सिस्टम को ऐसे बना दिया। ऐसे कैसे सर? मान लीजिए मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 16। ऊपर से मास एम को गिराया और हाइट थी एच, और नीचे ये सरफेस है, इस पे यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है। का स्प्रिंग कांस्टेंट ए है। इसमें बताइए एक्स कितना होगा? फाइंड um एक्स कंप्रेशन। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है पर पोटेंशियल एनर्जी mg। हाँ, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, यहाँ पे ड्रॉप किया है। तभी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो हुई ना। तो mgh हो गया इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग तो नहीं थी। m gh is equals to अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m। से सर ही हो जाएगा। पर mgh is equals to हाफ के एक्स, तो इसका आ जाएगा 2√mgh/k। हम्म। अब इसको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ये भी दे सकता है, मान लीजिए ही है। ये एक स्प्रिंग है, यहाँ से ये ब्लॉक है ऑफ मास एम का, इसकी ये लेंथ एस है, या एल कर देते हैं। ये एंगल थीटा है। तो बताइए यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू बताइए, कितना कंप्रेशन आएगा। इसकी क्या वैल्यू बताई आपने बेटा, एक्स की? सर √2mgh/k। √2 mg। हाइट अगर मैंने h ये एच ले ली है, एच, अपॉन के। यस सीम्स टू बी राइट। इसका बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम, कैपिटल एच, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल, सॉरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पर फाइनल इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ये हो गया। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ये फॉर्मूला।
ठीक है ना, यही किया था। यस। अब इस वाले में हाँ बताइए। ऐसे वही है सर, इस केस में एम जी की जगह एम जी साइन थीटा ले लेंगे। अगर हम्म एम जी साइन थीटा एल ले लिया हम्म, और फिर तो हो ही गया सर। ये वाली हाइट हो जाएगी साइन एल साइन थीटा, क्योंकि ये यस। परपेंडिकुलर है। यही हाइट नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस बार क्या आ जाएगी, एम एन जी जी एल एल साइन थीटा। प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, जी। इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यस प्लस सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटे ड्यू टू ग्रेविटेशन जीरो, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 mg एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय के अंडर। हो गया बेटा। यस सर। अब आप असल में आप कर तो लेते हैं माशाल्लाह सब, लेकिन यही है, रिवीजन ना होने की वजह से कुछ चीजें जो है दिमाग से निकल जाती हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। चलिए, एक क्वेश्चन बड़ा आसान सा है लेकिन इसको कर लेते हैं, वो भी पूछा जाता है। सपोज मैंने ये सपोर्ट है, इससे एल लेंथ, ये लेंथ एल है और इसका मास है एम। ये एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर के साथ थीटा। ठीक है, ये वाली इसकी पोजीशन हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन है पेंडुलम की। तो मुझे बताइए, ये मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। ओके, तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी यहाँ पर जो है, और यहाँ से रिलीज किया गया है। एम जी एल साइन थीटा हो गया। एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, नहीं हाफ एम वी स्क्वायर ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम एम कट गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 gl साइन थीटा, वी इज इक्वल्स टू रूट 2 gl साइन थीटा। मतलब ये है सर इसका आंसर। सर क्या कह रहे हैं, क्या इसका आया, आंसर रूट 2 gl साइन थीटा है क्या? √2 GL एल साइन थीटा। साइन थीटा। कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर से चेक करिए, देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। अब सोचिए, जब ये नीचे आ जाएगा, हाँ बॉब जो है यहाँ पर आ जाएगा। हाँ सर।
और ये लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, ये लेंथ एल हो जाएगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? एम जी एल अगर मैं साइन इस थीटा। वाली पोजीशन को क्या मान लूं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं जीरो मान लूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों तरीके से कर सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस तो मेरे साथ में होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पर भी जीरो मान सकता हूँ। हाँ। आपको जो पसंद हो वो कर लीजिए, मैं नीचे वाले से कर लेता हूँ। तो अब ओके सर। बताइए मुझे, तो इतनी हाइट तो ये ऊपर था, यस सर। ये एच हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच बस। अब ये एच निकाल दीजिए, तो यहाँ पे एच किसके बराबर है, पूरी हाइट एल माइनस एच। माइनस ये वाली हाइट एच। कैसे, एच ही तो निकालना है ना, हाँ सर। हाँ ये सर। वाली हाइट, वही। यस सर। ये वाली हाइट कितनी है, कंप्लीट एल माइनस जो यस सर। एच करनी है, तो ये वाली हाइट बताइए क्या आएगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहा है सीधे सीधे, तो ये वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो ये एल साइन थीटा हो गया, और ये बेस ये है तो ये एल कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा। बस। तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, एम जी जी एल एल माइनस एल वन कॉस। माइनस कॉस थीटा। अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दिस एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम से एम कट गया, तो क्या बचा, v इज इक्वल टू टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा का यस सर। ये आएगा। बोलिए, ठीक है। ओके सर। यस। क्वेश्चन नंबर 16, ये एक टेबल है, दिस इज टेबल। इसके ऊपर चेन रखी हुई है ऑफ मास एम लेंथ एल, फ्रिक्शनलेस टेबल है, इसका म्यू जो है वो जीरो है। अब क्या होगा, मैं जरा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हल्का सा टच करूंगा आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, जब फ्रिक्शनलेस है तो बहुत हल्का सा टच करने पे नीचे नहीं गिरने लगेगी, हाँ सर। तो गिरेगी तो क्या हो जाएगी ये चेन, ये वर्टिकली ऐसे हो जाएगी। यस। तो मुझसे ये कह रहा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन
chain becomes vertical. बताइए। हरिया। Find V and chain becomes vertical. इसी का सेकंड पार्ट कर देता हूं मैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इस बार आधी चेन है ऊपर, और आधी चेन है नीचे। L/2 ऊपर, L/2 नीचे। इसमें भी वेलोसिटी बतानी है। When chain becomes vertical, हम्म अरे अरे वाला कैसे? ठीक है। एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं। ये हमने इसका याद है निकाली थी। क्या निकाला था? पोटेंशियल एनर्जी हाँ, यस यस यस। की रेडियस r है, मास m है। ठीक है, ये यस रखी हुई है। इसमें भी क्या करना है, ये जब नीचे पूरी की पूरी गिर जाए तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ये सब क्वेश्चन लिखते जाइए। लिख रहा हूँ सर। चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। इसमें पूरी चेन ले लीजिए। बिल्कुल चार क्वेश्चन हो गए एक ही जैसे। डायग्राम पे मत जाइएगा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। अब चार क्वेश्चन है, इसमें से एक मुझसे कोई भी करवा लीजिए, तीन आपको खुद करना है। सर वो दूसरा वाला कैसे करे सर? ये वाला 17, नहीं सर, पहले वाला। पहले वाला देखिए। वही सेम फॉर्मूला, कोई और चीज तो लग नहीं रही, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। फाइनल, ठीक यस है। सर। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी बताइए। ये वाला रेफरेंस मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। ये 0 है यहाँ पर। हाँ तो सर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? 0। जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि जीरो। इनिशियल तो रेस्ट पे है। हाँ सर। फाइनल का बताइए पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से। फाइनल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। फाइनल की 0 कैसे हो जाएगी? नहीं नहीं, जीरो नहीं। वो तो रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ गई ना। हाँ सर। ये तो हमने नेगेटिव। कई मरतबा पिछले क्वेश्चन में निकाला है यार। वही मैंने कहा ना, आप रिवीजन करना भूल जाते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाता है। बताइए, हाइट में कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी? अम हमने लिया था सेंटर ऑफ मास जो है उसकी हाइट लेते हैं। तो ये हो तो जाएगा L/2। L/2। तो यहाँ पे आ जाएगा एल बाई। अच्छा हाँ, याद आ गया सर। अभी भी एक गलती है, एल। इसमें बताइए पोटेंशियल एनर्जी में क्या गलती है? ये नेगेटिव नहीं है? यस, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा जो है वो ऊपर है और नीचे हाइट है, तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होगी। बस हो गया। हाँ सर। हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ सर। यहाँ पर क्या करेंगे इस वाले केस में? इस वाले केस यहाँ में पे पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। बोलिए, मौजूद है नहीं है? है इनिशियल सर। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है यहाँ पर। ये वाला रेफरेंस अगर मैंने लिया और ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये वाला पार्ट की तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, नीचे लटका हुआ है।
वही वही वही, यस यस। और इस वाले पार्ट का कौन सा पॉइंट लेंगे? जाहिर सी बात है, आधे का ये वाला पॉइंट लेंगे आधा, तो L/4। कितना हो जाएगा? ये L/4 हो जाएगा। ये भी हमने किया हुआ है, और फिर हाँ सर। सीधा हो जाएगा, तो कर लेंगे। यस सर। बोलो बेटा, इसमें क्या हो करेंगे? जाएगा। इससे पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 mr, 2 mr। इसकी एनर्जी एक मिनट होती सर। है 2mr/पाई। mr/g/पाई। ठीक है ना? 2mr/g/पाई सर, हाँ, 2mr/g/पाई। इंटू जी। अब क्या हो जाएगी यही पोटेंशियल एनर्जी? अब जब नीचे आ जाएगा तो बताइए क्या होगा? और क्या क्या, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो इसका भी फिर हम वो ले लेंगे सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो L/2 हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला पॉइंट मान लीजिए मैंने जीरो का लिया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसकी लेंथ हाँ। क्या है? पाई L। r/2। यस सर। πr/2 है तो मतलब πr/4 हो बाई टू, जाएगी। और πr/2 का भी डिवाइडेड बाय टू कर देंगे। तो πr/4। ठीक है ना? तो ये इसका हो गया हमारा क्या? सेंटर ऑफ मास, मिडिल पॉइंट, जहां पे हम पूरा मास कंसीडर कर सकते हैं कंसंट्रेटेड। तो ये इसकी इस वाली पोजीशन में फाइनल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, ये वाली इनिशियल, यस सर। और ये वाली फाइनल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, और यहाँ जी। पे काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv। फॉर्मूला लगा देंगे, बस आंसर हो जाएगा। हाँ sir। अब ये वाला आप करेंगे। ओके। ये भी मुश्किल काम पर है, इसमें लेंथ हो जाएगी, πr हो जाएगी। हम्म। तो πr/2 ले लेंगे और सेम थिंग कर बस देंगे। सेम हो जाएगा। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालना सीखा, तो अब हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, वेलोसिटी भी यस। निकाल ली, सब कुछ निकाल लिया। यस सर। ठीक है, चलिए, हाँ sir। वेरी गुड। चलिए, टाइम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आपको आसान सा और दे देते हैं, ये भी कर डालिएगा, तो बेटा करिएगा जरूर है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर मैंने कितने दे दिए? 17, 18, 19, 20। सपोज एक मास m को मैंने रिलीज किया यहाँ से, और ये इस वक्त एंगल बना रहा था θ1। ठीक है, एयर में कुछ फ्रिक्शन वगैरह है, तो यहाँ से जब ये इधर से जाएगा तो उसको वेलोसिटी मान लीजिए v1। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्रिक्शन की वजह से ये कुछ एंगल कम चलेगा, एयर फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर आ गया m, तो ये कितना चला? ये θ2 चला। ठीक है, तो इस बार ये यस। जब इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अगर बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो वेलोसिटी सेम रहती, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? कुछ एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन के रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने में खर्च हो जाएगी, तो वेलोसिटी v2 हो जाएगी। यानी थीटा हाँ टू सर। एंड θ2 आर डिफरेंट। तो हमें खाली ये बताना है v1/v2 क्या होगा। ये क्वेश्चन लिखिए जल्दी से और इसका रेशो बताइएगा।